Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 3, gaseous exchange in animal. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गैसियस एक्सचेंज गैसों के तबादले को कहते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर और बाहर गैसों के तबादले को गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज दो तरीक़ों से होते हैं, एक रिस्पायरेशन और दूसरा फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल में सिर्फ रिस्पायरेशन के ज़रिए ही गैसियस एक्सचेंज होते हैं। तो एनिमल इन्वायरमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज करते हैं, किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए। अब रिस्पायरेशन क्यों करते हैं? तो रिस्पायरेशन क्यों ज़रूरी है? तो रिस्पायरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिस्पायरेशन के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और इसके ज़रिए एनर्जी हासिल करते हैं। अब फूड को तोड़ने के लिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद उस मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। इसके नतीजे में एटीपी बन जाती है एनर्जी, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ होता है। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज, एनिमल में गैसियस एक्सचेंज रिस्पायरेशन से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, लिंक्ड होता है। सबसे पहले रिस्पायरेशन का काम ब्रीथिंग का अमल होता है। ब्रीथिंग के ज़रिए हम सांस लेते हैं। इसके बाद गैसियस एक्सचेंज यानी ब्लड और एयर के दरमियान गैसों का तबादला हो जाता है। अब एनिमल में कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि लैंड पर रहते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि पानी में रहते हैं। तो ऐसे एनिमल, वो एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, इनको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल में, एक्वेटिक एनिमल वो एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, उनका रेस्पिरेटरी मीडियम क्या होगा? जाहिर बात है, अगर वो पानी में रहते हैं तो उनका रेस्पिरेटरी मीडियम पानी ही होगा। हमेशा, मैंने पहले भी कहा था, हमेशा गैसियस एक्सचेंज जो है वो 2 मीडियम के दरमियान होते हैं। अब एनिमल में, जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल, एक तो इनका ब्लड है और दूसरा उसका इन्वायरमेंट। अगर वो पानी में रहते हैं तो ब्लड और पानी के साथ उनका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, और अगर वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, लैंड पर रहते हैं, तो वो जो है ब्लड और एयर के दरमियान उनका गैसियस एक्सचेंज होता है। तो वो एनिमल जो कि पानी में रहते हैं उनका रेस्पिरेटरी मीडियम पानी होगा, और वो एनिमल जो कि लैंड पर रहते हैं उनका रेस्पिरेटरी मीडियम एयर होगा। अब जितना क्या कहते हैं, जितना अमाउंट में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगा उतना ही उनको जो है वो रिस्पायरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज करने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। अब अगर हम बात करें पानी यानी एक्वेटिक एनिमल, वो एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, तो उनको जो है वो थोड़ा सा मुश्किल, हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि पानी में जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अमाउंट है वो कम है। अबाउट 5% जो है पानी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम उसको दूसरे अल्फाज में बता दें, 100 में से 5% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, बाकी 95 जो है वो पानी होता है। इसके मुकाबले में वो एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं उनको 21% ऑक्सीजन मिलती है। तो इस वजह से वो एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं उनको आसानी से जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा हो।
एज़ कम्पेयर टू एनिमल, वो एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, क्योंकि उनको जो है उनके पास ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कम है, सिर्फ 5% है। इस वजह से जितना अमाउंट में ऑक्सीजन होगा उतना ही वो इजीली गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गैसियस एक्सचेंज पानी में ज़्यादा होगा या लैंड पर ज़्यादा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए लैंड पर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लैंड पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जब हम गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, गैस को एक्सचेंज करने के लिए उनको रेस्पिरेटरी सरफेस की ज़रूरत होती है। अब सवाल यहाँ पे उठते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? तो रेस्पिरेटरी सरफेस वो एरिया होता है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस आर दोस एरियाज वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर। जैसे कि हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं लंग्स के ज़रिए, ट्रेकिया के ज़रिए। इस तरह से जो मछली है वो गिल्स के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज करते हैं, तो उनका वो रेस्पिरेटरी सरफेस होगा। तो रेस्पिरेटरी सरफेस वो एरिया होता है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ और होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ और होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोआ है, अमीबा है, उनमें बॉडी सिंपल होते हैं, तो उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे और जो आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही उनका रेस्पिरेटरी सरफेस होगा। लेकिन वो एनिमल जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इंसान है, उनके पास एक मखसूस जो है रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद होता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, तो हमारे पास अल्वियोलाई जो कि लंग्स में मौजूद होते हैं, वो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है। लेकिन यूनिसेलुलर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा रेस्पिरेटरी सरफेस काम करता है, लेकिन मल्टीसेलुलर एनिमल में एक मखसूस जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, या तो इंटरनल सरफेस है या एक्सटर्नल होता है। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारा इंटरनल है। सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे कि हमारा नर्व्स है, नोस्ट्रल है, वहाँ से जाते हुए लेरंग्स फेरंग्स से जाते हुए हमारा पहुँच जाता है लंग्स में। अब लंग्स में हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस यानी अल्वियोलाई मौजूद होता है। अब अल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान ये एक्सचेंज हो जाते हैं। अब रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सबसे पहला जो है, रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होना चाहिए, वो जो है मोटा नहीं बल्कि पतला होना चाहिए। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सकता है। दूसरा जो है वो वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए। गैसेस एक्सचेंज के लिए वो रेस्पिरेटरी सरफेस गीला होना ज़रूरी है। अगर वो ड्राई है तो वहाँ से गैसों का तबादला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नंबर 2 इसमें जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है गैस रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए, नंबर फर्स्ट था वो थिन होना चाहिए यानी पतला होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है वेट यानी इसको गीला होना चाहिए। अगर ड्राई है तो वहाँ से रेस्पिरेटरी सरफेस यानी रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 पे आता है परमिएबल। परमिएबल का मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस अगर थिन भी है, वेट भी है, अगर वो परमिएबल नहीं है, ऑक्सीजन के लिए परमिएबल नहीं है, ऑक्सीजन अगर वहाँ से नहीं गुजर सकता है तो वो रेस्पिरेटरी सरफेस काबिल कबूल नहीं होगा, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। तो परमिएबल होना चाहिए कि वो एरिया जो है वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन के लिए फेवरेबल होना चाहिए, वहाँ से ऑक्सीजन इजीली आगे पीछे मूव हो सके, वो ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ से ऑक्सीजन गुजर सकते हैं, इसको कहते हैं परमिएबल। और चौथा पॉइंट है लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। उसका जितना जो रेस्पिरेटरी आपका जो बॉडी है, जैसे कि हमारा अगर हम एल्वियोलाई की बात करें, एल्वियोलाई लंग्स होता है, लंग्स के अंदर होते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो लंग्स से बड़ा होना चाहिए। यानी
उस एरिया के मुकाबले में, उस वॉल्यूम के मुकाबले में वो जगह क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही वहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिस्पायरेशन कर सकते हैं। तो उस एरिया को, उस सरफेस को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के बाद अगला टॉपिक है प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 में, लार्ज इन रिलेशन इन द टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस होना चाहिए वो जिस्म के मुकाबले में इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। जितना उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, जितना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा आएगी, और हवा जब आ जाती है तो अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाते हैं। तो जितना उसका रेस्पिरेटरी सरफेस ज़्यादा होगा उतना ही गैसियस एक्सचेंज फास्ट होगा। इट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेस फॉर ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जैसे कि हमारा जो एल्वियोलाई है, उसका काम ही पूरे जिस्म तक ऑक्सीजन पहुंचाना, और ऑक्सीजन जो पूरे जिस्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर इसको जिस्म से बाहर निकालना होता है। तो जितना ही उसका रेस्पिरेटरी सरफेस ज़्यादा होगा, उसका जो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन, अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान का जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है वो जिस्म के मुकाबले में 20 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब अगला है कि रेस्पिरेटरी सरफेस, वही बात जो कि हम कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस लार्ज सरफेस एरिया एज इंक्रीज सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज, जितना ही आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अलाउस आज फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, और जब ज़्यादा डिफ्यूजन होते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है, और इस जितना ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर इखराज करते हैं। इट आल्सो नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशन ऑफ एनिमल्स बॉडी। ये इसलिए ऐसे सेल्स हैं इनके जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम होता है, वहाँ तक भी जो है ये ऑक्सीजन पहुँचाना होता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के ज़रिए ही उन जगहों तक जिनका सरफेस एरिया कम होता है वहाँ तक भी पहुँचाना होता है एयर को। तो इसलिए रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।